हेलो दोस्तों। तो आपका स्वागत है फिर से एक नई मूवी। आज जो मैं मूवी लेके आया हूँ दोस्तों, उस मूवी का नाम है ड्राइविंग लाइसेंस। और इसका मूवी का IMDb रेटिंग 10 में से 7.2, जो कि बहुत ही अच्छा खासा रेटिंग मिला है दोस्तों। इस मूवी को शॉर्ट में देखा जाए तो यहाँ पर बताया गया है ना कि कैसे एक बहुत ही बड़ा एक्टर रहता है और एक जो इंस्पेक्टर रहता है जो कि व्हीकल को, जो मोटर रहता है उसका जो अथी बनाता है ड्राइविंग लाइसेंस, वो टेस्ट लेता है और इन दोनों के बीच कैसे झपड़ हो जाता है ये। और ये जो करण रहता है ये फैन भी रहता है उस हीरो का, लेकिन फैन रहने के बावजूद भी कुछ गलत फहमियों के कारण ये लोग दोनों आपस में लड़ बैठते हैं और अंतिम में फिर साथ हो जाते हैं। तो इससे हम लोग को ये भी सीखने को मिलता है ना कि आप कितना भी बड़ा पदवी में है, लेकिन गवर्नमेंट का जो नियम है ना दोस्तों, वो बहुत ही स्ट्रिक्ट होते हैं। तो इसका रिलीज डेट है आपका भारत में 20 दिसंबर 2019 को, और पूरा अंतर्राष्ट्रीय लेवल में 25 दिसंबर 2019 को रिलीज हुआ था। इस मूवी का नाम तो ड्राइविंग लाइसेंस है, आप लोग जान चुके होंगे। ये मूवी शुरू होता है कक्कनद RTO में मोटर व्हीकल इंस्पेक्टर क्रूविल्ला जोसेफ मलयालम फिल्म अभिनेत्री हरेंद्र के बहुत बड़े बड़े प्रशंसक हैं। हरेंद्र अपनी पत्नी के निदान के लिए संयुक्त राज्य अमेरिका जाने की तैयारी कर रहे हैं, जिससे उनकी फिल्म द ग्रेट डिटेक्टिव की शूटिंग में देरी हो रही थी। हीरो है जिसका शूटिंग हो रहा होता है दोस्तों, जिसका बजट पहले ही खत्म हो चुका था और भारतीय नौसेना द्वारा लीज पर ली गई जमीन पर क्लाइमैक्स की शूटिंग अभी भी बाकी है। क्रू को पता चलता है कि हरेंद्र का ड्राइविंग लाइसेंस, जिसे मंजूरी पाने के लिए जमा करना होता है, गायब है, यानी कि खो गया था। निर्माता इस बात से नाराज है कि फिल्म का जल्द से जल्द खत्म करना जरूरी है। RTO बिल्डिंग के बीच शिफ्टिंग के दौरान एक लिप की त्रुटि के कारण हरेंद्र डुप्लीकेट लाइसेंस के लिए आवेदन नहीं कर सकते, क्योंकि नया लाइसेंस जारी करने में समय लगेगा। इसलिए हरेंद्र के राजनीतिक मित्र पेरिडोंग प्रक्रिया को गति करने के लिए क्रोविली से मिलता है। क्रोविली कौन है? वहाँ जो रहता है दोस्तों, वो ऑफिसर है जो रेन्यू डिपार्टमेंट में रहता है। तो क्रूविल बिना हरेंद्र टेस्ट में शामिल हुए अवैध रूप से लाइसेंस जारी करने के लिए सहमत हो जाता है। बदले में वह हरेंद्र को व्यक्तिगत रूप से मिलने और जांच के मामले में सबूत के तौर पर RTO में बुलाता है। इस बीच हरेंद्र का पेशेवर प्रतिद्वंदी भरदन धोखे से हरेंद्र से प्रतिस्पर्धा को दबाने की साजिश में रच रहा है। हालांकि उसे एहसास है कि RTO जाने से उसके दौर के बारे में सुराग मिल सकता है। ये हरेंद्र था जो कि उस हीरो के ऑपोजिट में डायरेक्टर था, लेकिन हरेंद्र हिचकिचाते हुए सहमत हो जाता है। उम्मीद करता है कि बिना विज्ञापन के दौरा कम दिखाई देगा। अपने आगमन पर वह परिसर के चारों ओर TV चैनलों को देखता है। बीच में एक चपरासी एक रिपोर्टर को गलत सूचना देता है कि हरेंद्र एक शौकीन ड्राइवर बिना लाइसेंस से गाड़ी चला रहा है। खबर फैलती है और क्रोधित हरेंद्र अपने बेटे और वरिष्ठ सामने लीक के लिए क्रोली को डांटता है। मतलब वहाँ जो उसको करण भी नाम था, उसको बहुत ही डांटता है। जो डांटते से और अपने बेटे के सामने तो उसको बहुत गुस्सा जाता है और चला जाता है। और वो संवाददाता को बताया कि हरेंद्र घमंडी था और सामान्य प्रक्रिया से गुजरने के बिना लाइसेंस चाहता है। वो बोल देता है कि जो भी ड्राइविंग लाइसेंस बनाने का प्रोसेस है उसको बिना के लाइसेंस की मांग कर रहा है। हरेंद्र वो हीरो था, वो मतलब बहुत ही बड़ा एक्टर था। हरेंद्र की प्रतिष्ठा को बहुत नुकसान पहुंचा है और स्थिति को और ख़राब करने के लिए भद्रन के प्रशंसक समुदाय के प्रमुख शाहिर कोविल पर एक हिट एंड हमले का आयोजन करते हैं। मतलब कि करण के घर पर जो इंस्पेक्टर रहता है उस पर पत्थर उत्थर मारने का आयोजन कर देता है। आधी रात को एक नकाबपोश गिरोह ने उसके घर पर पत्थर फेंके और करण के बेटे के सिर में चोट लग गई और करण का मानना है कि हरेंद्र के आदमी है। उसका करण सोचता था ना कि ये वही हीरो का आदमी है। निर्माता के आग्रह पर हरेंद्र अनिच्छा से अपनी US यात्रा रद्द कर देता है और अपने बेटे को अस्पताल ले जाते समय निराश हरेंद्र करण को फ़ोन करके धमकाता है कि जिससे करण के संदेह की पुष्टि होती है। मतलब कि वो दारू पी के रहता है और उसको फ़ोन करता है। इससे उसको समझ में आ जाता है कि वही है। पुलिस पूछताछ में करण और पत्नी के हरेंद्र पर आरोप लगाया, लेकिन हरेंद्र पर आरोप नहीं लगाया गया क्योंकि उसकी संलिप्त अनिवार्य थी। इसका विरोध करते हुए करण और
परिवार हरेंद्र के निवास के सामने सत्याग्रह करने और जहां मीडिया और प्रशासक भी इकट्ठा होते, उन लोग क्या करते हैं, हीरो के घर के बाहर जाकर सत्याग्रह का आंदोलन करते। बीच में अगस्ती नाम का एक शराबी हरेंद्र से मिलने की कोशिश कर रहा है, लेकिन उसे प्रवेश से वंचित कर दिया जाता था। मीडिया को संबोधित करते हुए हरेंद्र ने कहा कि क्रूअली एक पागल प्रशंसक है, एक तरह का पीछा करने वाला है जो व्यवधान के माध्यम से अपने आदर्श के जीवन का हिस्सा बनकर संतुष्ट पाता है। वह सबूत के तौर पर करण के प्रशंसक संदेह दिखाता है और घोषणा करता है कि उसने क्रूअली को देख-रेख में परीक्षा में भाग लेने का फैसला किया। हरेंद्र को एक खुली परीक्षा की अनुमति मिलती है जिसे मीडिया द्वारा देखा जा सकता है और इसका सीधा प्रसारण किया जा सकता है। कंप्यूटर आधारित परीक्षा को करण के साथ सीधे सवाल जवाब से बदल दिया जाता है। क्रूअली कठिन और असामान्य प्रश्न पूछते हैं, फिर हरेंद्र शिक्षार्थी को परीक्षा पास करने में सफल हो जाता है और करण के बेटे को स्कूल में हरेंद्र के प्रशंसक लड़कों द्वारा तंग किया जाता है, उसके मारा जाता है। करण उसे स्कूल भी नहीं भेजने का फैसला करता है और हरेंद्र फेल नहीं हो जाता। अधिकतम विवेक का उपयोग करके उसे फेल करने का दृढ़ संकल्प करता था। इस बीच हरेंद्र की पत्नी सर्जरी की आवश्यकता के लिए विदेश गई हुई थी और उड़ान की व्यवस्था की जाती है। व्यवहारिक मूल्यांकन के दिन हरेंद्र आसानी से एच टेस्ट पूरा कर लेता है, लेकिन करण छोटी छोटी गलतियों की ओर इशारा करते उसे फेल कर देता है। निर्णय को उसके वरिष्ठ द्वारा खारिज कर दिया जाता है और ये जो हरेंद्र हीरो है वो पास कर दिया जाता है। और करण हरेंद्र को अनुवर्ती रोड टेस्ट के लिए दोपहर तक इंतजार करवाता है। दोपहर में वो प्रशिक्षण को 2 दिन के लिए स्थगित कर देता है, जो कि हरेंद्र की पत्नी की सर्जरी दिन होता है। हरेंद्र अपने प्रशंसकों और मीडिया को यह घोषणा करता है कि वह हमेशा के लिए गाड़ी चलाना छोड़ रहा है, क्योंकि करण ने अपनी शक्ति का पूरी तरह से दुरुपयोग किया और अगर इससे उसका जीवन बाधित होता है और वह अभिनय से संन्यास ले लेगा। क्रोधित पर्सन करण को पीटना शुरू कर देते हैं। बहुत सारे मतलब जो फैन रहते हैं हरेंद्र के, उसको मार देते हैं और हरेंद्र उसी बीच उस जगह से भगा के ले जाता है करण को। रास्ते में वो गलतफहमियां को दूर करते हैं और हरेंद्र हीरो है और करण उसके परिवार को अपने घर ले जाता है। 2 दिन बाद वो हवाई अड्डे के लिए रवाना हो जाने से पहले हरेंद्र प्रेस से उनके सुलह के बारे में बातचीत करता है। नशे में धुत अगस्ती बीच में आता है और उसे उसके खोए हुए लाइसेंस को लेमिनेटेड कॉपी देता है और कहता है कि वह शुरू से ही उसके संपर्क करने की कोशिश कर रहा है। लेकिन भीड़ में हरेंद्र कहता है कि मैं अब गाड़ी चला सकता हूँ, मैं ना मुझे अपना ड्राइविंग लाइसेंस मिल गया। और फिर वो अपनी कार में चला जाता है और अपने पत्नी के पास। दोस्तों, ये मूवी बहुत बड़ा सीख मिला है कि एक ड्राइविंग लाइसेंस के चलते कितना बड़ा हंगामा हो जाता है अगर कोई बड़ा व्यक्ति इस तरह का गलती करता है, क्योंकि उन लोग का कुछ भी काम तुरंत हो जाता है। इसलिए दोस्तों, जो भी नियम है उसको ज़रूर से ज़रूर फॉलो करें। अगर आपको ये मूवी का रिव्यू अच्छा लगता है ना, तो ऑल फिल्म एक्सप्लेन हिंदी को लाइक, कमेंट और जो दोस्त ऐसे हैं जो ड्राइविंग करते हैं उनको ज़रूर भेजें। इस ड्राइविंग लाइसेंस का महत्व को समझें। ये एक तरह से ये मूवी बनाने का थीम क्या रहता है ना, लोगों को समझाना। लेकिन अभी का क्या थीम है कि लोग हमेशा पॉजिटिव ना छोड़ के नेगेटिव चीज़ों को लेते हैं। तो आप लोग उस चीज़ का ज़रूर ध्यान रखें दोस्तों। अगर अच्छा लगता है ना तो ऑल फिल्म को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।